दोस्तों, इस वक्त देश में जो हालात बने हैं या फिर जो हालात बनाए जा रहे हैं, अच्छी बात है, राहत की बात है कि आखिरकार इस मामले में कोई तो बोला। दोस्तों, कोई तो बोला किस तरह से इस देश में अब खुलेआम मस्जिदों के अंदर मंदिर तलाशने की जोर आजमाइश शुरू हो गई है। और इस जोर आजमाइश में दो समुदाय, हिंदू और मुसलमानों, उनके बीच में एक ऐसी खाई पैदा करने की कोशिश की जा रही है जो फिर हम शायद कभी नहीं पाट पाएंगे। एक ऐसी इनसिक्योरिटी पैदा करने की कोशिश की जा रही है खास समुदाय में, जिसमें उनके अस्तित्व पर संकट पैदा हो सकता है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं दुष्यंत दवे। दुष्यंत दवे ने वो बात खुलकर बोल दी, आंखों में आंसू लेकर बोल दी, जिस बात पर अब तक दबी जुबान कुछ पत्रकार, खासतौर पर यूट्यूब के पत्रकार बोल रहे थे, ये विपक्ष के नेता बोल रहे थे। दोस्तों, दुष्यंत दवे ने डीवाई चंद्रचूड़ की आंखें खोली हैं अपने आंसुओं से। डीवाई चंद्रचूड़ जो इस बात को लेकर बहुत चिंतित थे कि पता नहीं इतिहास उनको कैसे याद रखेगा। तो डीवाई चंद्रचूड़, जो कि अब सीजीआई नहीं है, वो जरा बैठें, सोचें, समझें और खुद गौर करें दुष्यंत दवे के आंसुओं पर, और फिर इस बात का चिंतन मनन करें कि अब इतिहास उन्हें कैसे याद करेगा। दोस्तों, क्या डीवाई चंद्रचूड़ ने एक ऐसा पेंडोरा बॉक्स खोल दिया, भानुमति का पिटारा खोल दिया, जिससे अब ऐसी ऐसी चीजें निकल कर आ रही हैं जो परेशान कर सकती हैं? दोस्तों, जानकार बताते हैं, समाज के जानकार, जो हमारे देश के जो पूरा फैब्रिक है, हमारे देश का कल्चर है, उसको समझने वाले, और जो वरिष्ठ पत्रकार हैं जिन्होंने 90 के दशक में राम मंदिर आंदोलन देखा है, वो बताते हैं कि संभल का जो मामला है ये तो बस एक छोटी सी एक ट्रेलर है, समझ लीजिए। असली मामला जिस तरह से देश के अलग अलग दरगाहों और मस्जिदों तक जाकर पहुंच रहा है, जिसमें कि अजमेर की बहुत बड़ी दरगाह है वो भी शामिल है, अब वहां भी मामला जा चुका है, वहां भी उसके अंदर भी मंदिर तलाशने की जोर आजमाइश शुरू हो गई है। दोस्तों, जानकार बताते हैं कि अगर ये मामला ऐसे ही बढ़ते रहे, अलग अलग बड़ी बड़ी मज़ारों में, मस्जिदों में मंदिर तलाशने का मामला, तो फिर हम एक ऐसे दौर में जाने वाले हैं जो कि 90 के दशक से भी और खतरनाक होगा। अब इस पूरे के पूरे मसले पर कैसे डीवाई चंद्रचूड़, देश के बड़े वकील, सुप्रीम कोर्ट के वकील दुष्यंत दवे के निशाने पर आए, ये मैं आपको सुनाती हूँ। दोस्तों, करण थापर, वो वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने एक दौर में मोदी जी को पानी वगैरह पिला दिया था, उसके बाद से मोदी जी ने वैसा इंटरव्यू किसी को नहीं दिया। करण थापर ने एक बहुत शानदार इंटरव्यू किया है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे से, इस पूरे के पूरे मसले पर जो देश में हो रहा है, संभल की शाही जामा मस्जिद, और उसके बाद राजस्थान में अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर भी मामला अब कोर्ट तक जा चुका है। अब इस पूरे के पूरे मसले पर करण थापर ने वरिष्ठ वकील, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, दुष्यंत दवे से बात की। दुष्यंत दवे कानून के उतने ही बड़े जानकार हैं जितने डीवाई चंद्रचूड़ हैं। बस डीवाई चंद्रचूड़ के पास पद था सीजीआई का, और दुष्यंत दवे के पास वो पद नहीं था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कानून की बारीकियों में कोई 19 या 20 हो सकता है, बस पद का फर्क होता है। दोस्तों, दुष्यंत दवे ने इस पूरे के पूरे मसले पर आंखों में आंसू लिए, बिलक बिलक कर, जोर जोर से, फूट फूट कर रोते हुए डीवाई चंद्रचूड़ को कटघरे में खड़ा कर दिया है। डीवाई चंद्रचूड़ को लगातार निशाने पर लेते हुए दुष्यंत दवे ने कहा, देश के सबसे संवेदनशील मसले पर आपने क्या मजाक कर दिया। संभल में 4 मासूमों की हत्या के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? हम कर क्या रहे हैं? लोगों की जान जा रही है, 2 संप्रदायों को हमेशा के लिए बांटा जा रहा है। ये घाव भरने नामुमकिन हो जाएंगे, खास तौर पर तब जब भारतीय जनता पार्टी उन राज्यों में सरकार में है जहां ये सब हो रहा है, जैसे राजस्थान और उत्तर प्रदेश। मुझे लगता है चंद्रचूड़ ने इस देश के संविधान के साथ बहुत अपमान किया है। अब आप कहेंगे, दोस्तों, चंद्रचूड़ इस पूरे के पूरे मामले में क्यों निशाने पर आ रहे हैं? और ये केवल वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के दुष्यंत दवे ही नहीं कह रहे हैं। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं जयराम रमेश, उन्होंने भी यही बात बोली है कि पूर्व सीजीआई की टिप्पणियों ने खोला भानुमति का पिटारा। डीवाई चंद्रचूड़ को जयराम रमेश ने भी निशाने पर लिया। क्यों, ये मैं आपको बताती हूँ आसान भाषा में। दोस्तों, जिस वक्त देश में बहुत एक अजीब तरह का, बहुत सांप्रदायिक माहौल पैदा किया गया था राम मंदिर आंदोलन के दौरान, और बहुत खतरनाक स्थिति में देश आ गया था, उस वक्त संसद में बैठकर सोच विचार कर एक एक्ट तैयार किया गया। इस एक्ट का नाम था दोस्तों द प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991। 1991 में एक एक्ट में साफ तौर पर लिखा है, देखिए जो मैं पढ़ रही हूँ ये गृह मंत्रालय का डॉक्यूमेंट है, गृह मंत्रालय का डॉक्यूमेंट बताता है, इस एक्ट में साफ तौर पर लिखा है, किसी भी पूजा स्थल के रूपांतरण पर रोक लगाने और प्रावधान करने के लिए एक अधिनियम किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को बनाए रखने के लिए, जैसा कि 15 अगस्त 1947 को अस्तित्व में था। दरअसल इसको लेकर एक चर्चा शुरू हुई कि ऐसे अगर हम
हर मस्जिद में उस वक्त, क्योंकि उस वक्त बाबरी मस्जिद अस्तित्व में थी और एक आंदोलन शुरू हो गया था, ऐसे अगर हम देश की हर मस्जिद के नीचे मंदिर तलाशने शुरू कर देंगे तो हम बड़ी भयानक स्थिति में आ जाएंगे। तो इस राम मंदिर, क्योंकि राम मंदिर आंदोलन शुरू हो गया था और राम मंदिर आंदोलन बहुत पुराना आंदोलन था, 500 साल पुराना आंदोलन था, सिर्फ उसको इससे माइनस किया गया कि क्योंकि ये आंदोलन 500 साल पुराना मामला और कानूनी रूप से चल रहा है, अंग्रेज जब थे हमारे देश में उस वक्त से चल रहा है, तो इसीलिए इस मामले को एग्जाम करके, इस मामले को इससे हटाकर, इसके अलावा 15 अगस्त 1947 जब देश आजाद हुआ उसके बाद से जो भी धार्मिक स्थल जहां हैं उनमें यथास्थिति बरकरार रहेगी। इसके बाद किसी भी तरह के नए मामले नहीं आएंगे इस मामले को छोड़कर, अयोध्या वाले मामले को छोड़कर। और उसके बाद से आपने देखा होगा देश में एक शांति बनी रही। ऐसा नहीं हुआ कि कभी भी कोई खड़े होकर आ रहा है कि उसको सपने आ रहे हैं कि फलाने मस्जिद के अंदर या फलानी दरगाह के अंदर भी एक मंदिर है और शिवलिंग है, और इस तरह की बातें नहीं हुई। राम मंदिर को लेकर हुई, लेकिन राम मंदिर को लेकर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया, उसके बाद वहां से फैसला आ गया और मंदिर बन गया, सब जानते हैं, उसके बाद बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस पूरे के पूरे मामले में ट्विस्ट तब आया जब ज्ञानवापी वाला मामला डीवाई चंद्रचूड़ के सामने आया। डीवाई चंद्रचूड़ ने इस मामले में जो टिप्पणी की, अब हर कोई उसी को आधार बनाकर या तो किसी मस्जिद या किसी मजार के अंदर मंदिर तलाश रहा है। दोस्तों, डीवाई चंद्रचूड़ ने 21 मई 2022 को ज्ञानवापी केस में एक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था, धर्म स्थल का धार्मिक चरित्र तय करना स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित नहीं है। दोस्तों, बस ये टिप्पणी करके प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में एक गुंजाइश पैदा कर दी डीवाई चंद्रचूड़ ने ऐसे लोगों के लिए जो अब हर मस्जिद के अंदर कोई शिवलिंग या कोई मंदिर तलाशना चाहते हैं। और उसी दिन से जानकार ये बताते हैं और दुष्यंत दवे भी ये बताते हैं कि ये जो एक्ट था जिसकी वजह से देश में इतने लंबे वक्त तक शांति रही, 90 के दशक के बाद से देश में ऐसा कोई आंदोलन नहीं हुआ, देश में ऐसा कोई हालात पैदा नहीं हुए। ये जो एक्ट है, डीवाई चंद्रचूड़ की इस एक टिप्पणी को आधार बनाकर अब हर कोई इस तरह के मामले कोर्ट में ले जा रहा है और यही टिप्पणी आधार बनी इस एक्ट को कमजोर करने के लिए। दोस्तों, जब 1991 में इसी एक्ट पर राज्यसभा में चर्चा हुई थी, उसका कुछ हिस्सा साझा करते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश, उन्होंने देखिए क्या लिखा था। उन्होंने कहा, 12 सितंबर 1991 को राज्यसभा में उस विधेयक पर चर्चा की थी जो बाद में उपासना स्थल अधिनियम बन गया। दोस्तों, यहाँ पर राजमोहन गांधी का भाषण शेयर किया था जयराम रमेश ने और इसी को साझा करते हुए उन्होंने कहा था कि डीवाई चंद्रचूड़ ने उपासना स्थल कानून से जुड़ी टिप्पणियों के कारण अब भानुमति का एक पिटारा खोल दिया है जो अब कभी खत्म नहीं होने वाला है। और आसान भाषा में देखिए, इस खबर में बताया गया है कि मई 2022 में चंद्रचूड़ ने उपासना स्थल अधिनियम के संदर्भ में कहा था कि यह कानून किसी को 15 अगस्त 1947 के बाद किसी संरचना के धार्मिक चरित्र को बदलने से रोकता नहीं है। इसके चलते इस मुद्दे को लेकर हाल के दिनों में काफी गहमागहमी होगी। इसीलिए आपको बार बार इस तरह के मामलों में बार बार इस एक्ट के बारे में सुनने को मिलेगा। दोस्तों, हमारे देश में आने वाले वक्त में किसी भी तरह का कोई धार्मिक स्थल को लेकर कोई विवाद ना हो, कोई कलेश ना हो, इसीलिए इसे निपटाने के लिए एक्ट लाया गया था और बहुत अच्छा एक्ट लाया गया था। उसके बाद से देश में दशकों से देखिए शांति थी, लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ ने एक टिप्पणी की जिसको लेकर कानून के जानकार बताते हैं इस एक्ट में गुंजाइश मिल गई लोगों को। अब अपने अपने शॉर्टकट तलाश कर वो कोर्ट जा रहे हैं। और दोस्तों, कोर्ट को लेकर भी बहुत लोगों ने सवाल उठाए। बहुत से जानकारों ने संभल के मामले में कहा कि 19 तारीख को ही याचिका डाली गई, 19 तारीख को ही सर्वे का आदेश हो गया, 19 तारीख को ही सर्वे शुरू हो गया, तो ये जो तुरंत कार्रवाई हुई दूसरे पक्ष को सुने बगैर, ये किसके कहने पर हुई और इससे किसको फायदा हो रहा है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन नुकसान दोस्तों आपका और मेरा है, चाहे आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी पंथ से हो। क्योंकि बात ऐसी है दोस्तों, जिनका फायदा है ना, उनके बच्चे पढ़ेंगे विदेश में, उनके बच्चे बनेंगे सांसद, उनके बच्चे बनेंगे विधायक, उनके बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जिस समाज में आप और मैं रह रहे हैं, चाहे आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, वो समाज, उस समाज का जो फैब्रिक है वो बिगड़ रहा है। और एक बात आप मेरी जान लीजिए, जिस समाज में इस तरह की डिफरेंसेस होते हैं, जिस समाज में इतने गतिरोध होते हैं ना, उस समाज में कभी भी व्यापार नहीं पनप सकता है। व्यापार कहीं भी हो जहां पर आपको बड़े स्तर पर रोजगार पैदा करने हैं, लोगों को नौकरियां देनी है, वो तब होता है जब शांति होती है। लेकिन दिक्कत यह है दोस्तों कि कुछ मुट्ठी भर लोगों के अलावा देश का क्या होगा, हमारे समाज का क्या होगा, हम अपने बच्चों को किस तरह का समाज देने जा रहे हैं, कौन सा भविष्य देने जा रहे हैं, इसको लेकर किसी को चिंता ही नहीं है। और इसी चिंता में
दुष्यंत दवे ने आंखों में आंसू लिए बुरी तरह से बिलक बिलक कर रोते हुए कहा, हमारे पास ये सब करने का वक्त नहीं है। हमें 125 करोड़ लोगों का ध्यान रखना है, उन्हें नौकरियां देनी है, हमें गरीब को गरीबी से निकालना है, हमें शिक्षा चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए, हमें शांति चाहिए, हमें सुकून चाहिए। ये सब गायब हो जाएगा। करण, मुझे रातों को नींद नहीं आती। मेरी पत्नी कहती है, तुम क्यों इतना परेशान हो? पर मुझे चिंता होती है अपने देश की। हम कहां जा रहे हैं? सोचिए, जब मुझे इतनी चिंता है तो देश के अल्पसंख्यकों को इसकी कितनी फिक्र होती होगी। अजीब बात यह है दोस्तों कि जिस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के लिए ज्ञानवापी मामले में डीवाई चंद्रचूड़ ने ये टिप्पणी कर दी, जब राम मंदिर के मामले में फैसला आ रहा था तब डीवाई चंद्रचूड़ ने इसी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की इतनी तारीफ की थी, भूरी भूरी प्रशंसा की थी कि आप पूछिए मत। ये वही राम मंदिर का मामला था जिसको लेकर डीवाई चंद्रचूड़ कहते थे कि वो स्वयं भगवान के आगे बैठ गए और उन्होंने भगवान से कहा कि आप ही बताइए क्या फैसला देना है, आप ही बताइए क्या करना है। क्या अब भगवान के आगे बैठते हैं चंद्रचूड़ साहब? क्योंकि वो खुद बताते हैं कि वो सुबह 3 बजे उठ जाते हैं और मेडिटेशन वगैरह करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। वो इतना पूजा पाठ करते हैं कि पूजा पाठ करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी भी उनके घर आ जाते हैं। अब क्या वो देख रहे हैं देश में जो हालात हैं और देश में जिन हालातों के लिए उनको जिम्मेदार माना जा रहा है, क्या उनको सुकून से नींद आती होगी? क्या उनको ये एहसास होता होगा कि जो उन्होंने एक टिप्पणी के जरिए कर दिया, अब देश में उसको किस तरह से इंटरप्रेट किया जा रहा है? आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।